Hello guys, this is डॉक्टर ऋषि द्विवेदी एंड एज एन एफएमजी ग्रेजुएट मैं डॉक्टर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना एफएमजी पास कर लिया। इंटर्नशिप अभी शुरू नहीं हुई है बट मैंने एफएमजी पास कर लिया। मेरा एग्जाम हो चुका है। 170 मार्क्स आई गॉट इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन दिस एग्जाम बिकॉज एवरीवन नोज कि एफएमजी एग्जाम क्या होता है, एमबीबीएस अब्रॉड क्या होता है। बट एक चीज जो सबको डर रहता है, जो भी बच्चा बाहर जाता है या जो अभी पढ़ रहा है, इवन यू आर इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर, और अगर आप बाहर जाने वाले हो, दैट की एमसीआई एग्जाम, जो पहले बोलते थे एमसीआई एग्जाम, वो एक एमसीआई एक बॉडी है कि ये एग्जाम कैसे निकलेगा। तो ये एक वीडियो में उसने सोचा ये बनाऊं कि ये फेज मैंने भी झेला है कि ये एग्जाम क्या है और इसमें क्या आता है, क्या पूछते हैं लोग, पास हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, और मैं हो गया। तो आई थिंक मुझे थोड़ी बहुत तो जानकारी है कि इसका क्या फोबिया था या क्या ये रियल फोबिया था, क्या ये एग्जाम सच में बहुत ज्यादा टफ है, लोग क्यों नहीं निकाल पाते। सो थोड़ी सी बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लियर होना है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, आप कर रहे हो, तो आगे आपको कैसे अप्रोच करना है। और अगर आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी अगर आप पढ़ रहे हो, बट आपके पेरेंट्स को इतनी टेंशन होगी क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 30 40 50 लाख जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको डर रहेगा मेरा बच्चा एमसीए एग्जाम निकाल पाएगा, एफएमजी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। तो इस एग्जाम के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मेरी जो एमबीबीएस अब्रॉड की कहानी है ना, वो इसी छत पे शुरू हुई थी। मैंने पापा बोला मुझे एमबीबीएस अब्रॉड करना है। पापा टेंशन में कि भाई तुम्हें करना है वो ठीक है, लेकिन पापा को उनके दोस्तों ने क्या बताया हुआ था कि एक एमसीआई एग्जाम होता है जब बच्चा लौट आता है, और वो एग्जाम को निकालने में लोगों को 10 बार 12 बार 13 बार, लोग बहुत बार में पास कर पाते हैं। तो ये उन्होंने एक बता रखा था। तो मेरे पापा के मन में एक डर था, और उनका बताऊं, वो हर बार यही बोलते थे कि इस एग्जाम को पास करने के लिए जो भी चाहिए ना वो करो। जब मैं अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, अभी जुलाई के बाद, अभी मेरा जनवरी में पेपर हुआ, इसके बीच में उन्होंने कम से कम नहीं तो मुझसे 50 बार बोला होगा, मेरा भाई शूट कर रहा है ये भी जानता है, कि इससे अच्छा तुमको एक प्राइवेट कॉलेज दिलवा देते। इस एग्जाम का ना एक जो तलवार होती है ना सर पे, वो नहीं रहती, क्योंकि उनको लगता था ये एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल। उन्होंने कहा मैं 50 बार बोला होगा, लेकिन मैं कहता था 50 लाख में एमबीबीएस हो गया, आपके 50 लाख तो बच गए। फिर क्या हुआ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो हम लोग रात को चाय पीने जाते थे। तो एक चाय वाला था जो टपरी वाले रात को खोले रहते हैं, उन्होंने कहा, उन्हें किसी ने बताया कि भैया एमबीबीएस अब्रॉड करके आए हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ यूटीजी वाले बच्चे थे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत आ जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, फिर लेकिन वो पेपर होता है वो नहीं निकाल पाते हैं। उन्होंने कहा, तो एक टॉन्ट था। तो मैंने पढ़ाई करी भाई, पेपर निकल गया। तो तब मुझे समझ में आया कि जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमसे ज्यादा डर उनको होता है कि भाई ये पेपर निकल पाएगा कि नहीं। हम जो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बहुत पैसा होता है, इतना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मतलब उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर ये पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरे पापा सोचते थे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके फादर, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जाने वाले हो या आप पढ़ रहे हो, तो वो भी यही सोचते होंगे। तो ये आप लोगों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए ये वाला पार्ट उनके लिए है कि ये जो एफएमजी एग्जाम है ना, दिस इज नॉट द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम। ये कोई आईएएस का या फिर नीट पीजी का इस लेवल का भी एग्जाम नहीं है। ये नीट पीजी से थोड़ा सा नीचे एग्जाम है, और आप कह सकते हो कि एफएमजी ने अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाना शुरू किया है। और अगर आप 6 साल पढ़ रहे हो, आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ आके वो कोचिंग भी करेगा। तो इस एग्जाम को निकालना उतना टफ नहीं है, बिकॉज उसको पता है उसको क्या पढ़ना है, उसके पास बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारी कोचिंग्स होंगी, बहुत सारा गाइडेंस होगा टीचर्स का। तो अगर वो इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, उसके पास एक प्लान है, कंसिस्टेंस है, और कंसिस्टेंट है वो, और नॉलेज है उसके पास, तो इस एग्जाम को पास करने में दिक्कत नहीं होती। आप खुद सोचो, इस बार का रिजल्ट आया है 29%, राइट। मेरी यूनिवर्सिटी लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें यूक्रेन में पढ़ता था, उसका रिजल्ट है 48%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन एवरी कंट्री, इवन नॉट इन यूक्रेन। एक और कंट्री का है, यूनिवर्सिटी का है, एक और यूनिवर्सिटी का है 48.7, बट लवीव का ही 48% है। तो इतने बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि अब लोगों में ना एक अवेयरनेस आई है कि हमें पढ़ना पड़ेगा तभी एग्जाम पास होगा। तो पहले अगर आपका डर था कि जो सीनियर्स हमारे नहीं निकाल पाए, या तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिला, या फिर उन्होंने सही जगह कोचिंग नहीं ली, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो इस एग्जाम का फोबिया आई गेस उतना बड़ा नहीं है, और इसको पास किया जा सकता है मेरे हिसाब से।
मेरे जो साथ वाले हैं लगभग सबने पास किया, और जो पास नहीं कर पाए वो 140 145। अब उस दिन किसी की किस्मत अच्छी नहीं हुई, भगवान ने किसी का साथ नहीं दिया, या वो थोड़ा सा ब्रेन फेड हो गया तो 5-10 नंबर से रह गया, वो एक अलग बात है। बट उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा और नहीं हो पाए, ये जस्ट किस्मत की बात है। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने का सोच रहे हो अब, राइट, अगर आप अब सोच रहे हो 2025 में, तो आपको लगेंगे अराउंड 6 साल। 2031 में आप इंडिया वापस आओगे, किसी भी कंट्री आप जाओगे, एंड देन आपको 6 महीने तैयारी, तो 2032 में आप एग्जाम दे रहे होगे, है ना। और उस टाइम का कोई भरोसा नहीं, उस टाइम तक एफएमजी रहेगा, ये नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा। नेक्स्ट आना तो 2-3 साल पहले था, बट नेक्स्ट आ सकता है अगले 2-3 सालों में कभी भी। नेक्स्ट का पैटर्न अभी येट टू बी अनाउंस्ड है, एक बार पैटर्न आ चुका है बट उसका पता नहीं। तो अगर आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि एमसीआई एग्जाम के कारण आपको बाहर नहीं भेजते हैं, है ना, तो आई थिंक 50-60 लाख बचा के आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप ये एग्जाम नहीं निकालते हो ना, तो आपको डॉक्टर बन के भी उतनी खुशी नहीं होगी। आप प्राइवेट एग्जाम पे मेरे हिसाब से जो बच्चे यहाँ पे प्राइवेट लेते हैं ना, प्राइवेट गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट एग्जाम तो सब पे अप्लाई होने वाला है ना, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सबको ही देना पड़ेगा। तो ये डर कि सिर्फ एनएमसी एग्जाम या एमसीआई की वजह से बाहर ना जाना और प्राइवेट चूज करना, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, बट आने वाले 6-7 सालों में ये चीजें बहुत बदलने वाली हैं। इवन एमबीबीएस अब्रॉड का क्रेज थोड़ा सा कम हो चुका है। बाहर जाने में 6-7 साल लगाना वर्थ इट, लोग अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को वर्थ इट लगता है, किसी को नहीं लगता, ये आपके ऊपर है। बट इस एग्जाम से जुड़ा जो फोबिया है ना कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इवन आप अगर पूछो अपने रिलेटिव से तो वो यही कहेंगे इसके बाद एक एग्जाम होता है, वो निकाल लोगे क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ पढ़ लेंगे तो निकाल लेंगे। तो बस इसका फोबिया यही है, अगर आप पढ़ोगे तो पेपर निकाल लोगे। और अगर आप कॉलेज में हो, आपको एग्जाम देना है, लाइक आपको अगले 1 साल में 2 साल में देना है, और आप घर आते हो, आपके रिलेटिव आपको कोई भी आपको ताना मारता है कि यहाँ आओगे तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो उनको बोलो कि वो जमाने चले गए जब लोग 10-10 बार में निकालते थे, मैं पहली बार में एग्जाम निकालूंगा। इवन मैंने बोला है, मेरे दोस्त बोलते थे वो एमसीआई वाला एग्जाम निकाल लोगे, तो मैं बोलता था हाँ भाई निकाल लूंगा, इतना टफ नहीं होता है। अपने दिमाग को बोलो इतना टफ नहीं होता। और लिटरली अगर आप 6 साल का पढ़ोगे 6 महीने में तो टफ हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पहले से पढ़ के आओगे, यूक्रेन से या फिर किसी भी कंट्री से पढ़ के आओगे, तो आपके लिए एग्जाम टफ नहीं होगा। तो और एमबीबीएस अब्रॉड जो 2025 में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एफएमजी डेफिनेटली एफएमजी नहीं रहेगा, नेक्स्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आ जाएगा 90%। और उसका पैटर्न क्या होगा वो आपको पता ही चल जाएगा, बट वो नेक्स्ट यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा और वहाँ के लिए भी। तो आप ये सोच के जाइएगा जो भी जाने वाला है, और बाकी जो देने वाले हैं जो अभी कॉलेज में हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अपने पेरेंट्स को शेयर करिएगा सो दैट दे कैन नो, उनको थोड़ा डर कम लगे कि उनको अपने बच्चे के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो पेपर निकाल लेगा, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा इन्वेस्ट किया होगा पैसा बेकार नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसा ही मैं और नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूँगा। और मैंने अपने चैनल का नेम भी चेंज किया है, पहले कानपुरियन यूक्रेन था, अब ना तो मैं यूक्रेन में हूँ ना कानपुर में हूँ, तो अब डॉक्टर ऋषि द्विवेदी नया नाम है। कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।